माई यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन हम देखेंगे कि ILI फुट नोटिंग कैसे की जाती है। इससे पहले ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या फिर आप असाइनमेंट बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें कैसे फुट नोटिंग, बुक्स की फुट नोटिंग कैसे की जाती है। कोई अगर बुक है उसकी कैसे की जाती है, एडिटेड बुक है उसकी कैसे की जाती है। प्लस साथ में देखा था कि कैसे अगर किसी बुक को मल्टीपल ऑथर ने या 2 ऑथर ने मिलकर लिखा है तो उस बुक को कैसे एडिट की जाती है, साइट किया जाता है। और इम्पोर्टेंस क्या था कि मतलब साइटेशंस क्यों दी जाती हैं। और इसमें हम फर्दर देखेंगे कि कैसे एसे में या न्यूज़पेपर की साइटेशंस अपने रिसर्च पेपर में की जाती हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट यू हैव टू डू वन थिंग इज दैट यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। देखिए, अगर मान लीजिए हमें अपने रिसर्च पेपर में कोई ऐसे या आर्टिकल साइट करना है तो उसके लिए डिफरेंट पैटर्न्स बताए गए हैं जो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। देखिए, अगर कोई जर्नल या फिर पीरियोडिकल से आप कोई आर्टिकल को साइट कर रहे हैं या फुट नोटिंग दे रहे हैं तो उस केस में हम इस स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे फुट नोटिंग की जाती है। जो पीरियोडिकल्स होते हैं, जो आपकी मंथली मैगजीन्स होती हैं, जो करंट अफेयर्स से आते हैं या फिर जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के जो इशूज़ को पब्लिश करती हैं उन्हें पीरियोडिकल्स कहते हैं। जर्नल भी सेम होते हैं, उसमें जो एडिटर्स होते हैं उनके व्यूज़ होते हैं, प्लस जो पब्लिकली रिकगनाइज जो ब्लॉगर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, उनके व्यूज़ होते हैं। तो अगर उनको साइट करना है अपने पेपर में तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम कर रहे हैं किसी एस्से या आर्टिकल को साइट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देते हैं उस ऑथर का नेम जिसने उस आर्टिकल को लिखा है। जैसे यहाँ पे M राव है तो सबसे पहले हम ऑथर का नाम देते हैं, फिर देते हैं उस टाइटल देते हैं उस एस्से का, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में। इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। टाइटल मेक श्योर इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। जो ऑथर का नेम होगा, उस आर्टिकल का ऑथर का नेम, वो सेपरेट किया जाएगा इस कॉमा के थ्रू। जैसे इस केस में जो टाइटल है, अथॉरिटी टू रिकमेंडेड प्रेसिडेंट्स रूल अंडर द आर्टिकल 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वॉल्यूम देते हैं। अगर उस जर्नल का कोई वॉल्यूम आता है, जैसे वॉल्यूम्स जनरली रोमन नंबर में लिखे जाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर उस जो एस्से है उसका कोई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम देते हैं। अगर नहीं है तो फिर नेम ऑफ दी जर्नल देते हैं, वो भी मेक श्योर एब्रीविएटेड फॉर्म रहेगा। एब्रीविएटेड फॉर्म इन शॉर्टकट फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। जैसे एब्रीविएटेड फॉर्म, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए JILI है, उसके बाद देते हैं पेज नंबर। मेक श्योर कोई कॉमा नहीं होगा, बस स्पेस होगा और उसके बाद पेज नंबर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 125 है। फिर देते हैं ईयर ऑफ द बुक, किस ईयर में वो पार्टिकुलर जर्नल पब्लिश हुआ था। और जो ईयर होगा वो हमेशा ओपन स्क्वायर में होगा। जैसे पहले भी बताया कि इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। अगर किसी केस को आप साइट कर रहे हैं, केस रिपोर्टर को साइट कर रहे हैं अपने पब्लिश में, जो कहीं पब्लिश हुआ है, तो उस केस में सबसे पहले हम देते हैं नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल। जिस ऑथर ने उस आर्टिकल को लिखा है उसका पहले नेम देते हैं, जैसे PK ठाकुर। फिर देते हैं टाइटल, सेपरेट किया जाता है कॉमा के थ्रू। फिर देते हैं टाइटल ऑफ द एस्से विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये मेक श्योर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ही रहेगा। फिर वॉल्यूम देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द जर्नल या पीरियोडिकल, जैसे इस केस में 2 है। उसके बाद देते हैं नेम ऑफ द जर्नल इन एब्रीविएशन या पीरियोडिकल का जो मतलब नेम है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में रहेगा, मीन शॉर्टकट फॉर्म में रहेगा, जैसे SCJ। फिर देते हैं पेज नंबर विद स्पेस देंगे, नो कामा कोई मार्क नहीं लगाते हैं, बस स्पेस देते हैं। उसके बाद पेज नंबर लिखते हैं। फिर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट में हम ईयर को मेंशन करते हैं। तो कैसे केस रिपोर्टर को साइट किया जाता है, इसका पैटर्न इस स्लाइड में बताया गया। अगर हम किसी एस्से को साइट कर रहे हैं जो किसी बुक में पब्लिश हुआ था या हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले हम सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, बस थोड़ी चेंजेस होते हैं। ऑथर का नेम देते हैं जिसने भी उस एस्से को लिखा है। फिर टाइटल देते हैं, मतलब उस एस्से का जो टाइटल होता है वो भी इन्वर्टेड कॉमा में होता है। फिर उसके बाद होता है कि जो एडिटर है, कितने सारे उस जो बुक है उसको एडिट किया है। जैसे यहाँ पे DC जयासूर्या, RK नायक, it.ilmin होता है एंड अदर पीपल। मतलब जो एडिटेड बुक है उसको कई सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर लिखा है, तो हम यूज़ करते हैं it.l और लास्ट में लगाते हैं EDS। इसका मीन होता है एडिटेड मटेरियल को यूज़ किया गया है। फिर देते हैं टाइटल ऑफ द बुक। फिर होता है हमारा पेज नंबर। फिर पब्लिशर से रिलेटेड सारे एड्रेस देते हैं, मतलब उस जो बुक है, एडिटेड बुक है, उसको पब्लिश किसने किया है, और उसके बाद देते हैं एडिशन कौन सा है, फिर किस ईयर में पब्लिश हुआ है। मेक श्योर एडिटर से रिलेटेड, पब्लिशर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हम ओपन ब्रैकेट में देते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आप अपने रिसर्च पेपर में कोई ऐसे साइट कर रहे हैं जो किसी सर्वे में पब्लिश हुआ है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एनुअल सर्वे ऑफ लॉ के सर्वे को यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम अगर जिस एस्से को हम साइट कर रहे हैं उसका ऑथर का नाम, मतलब उस एस्से को किसने लिखा है। फिर टाइटल देते हैं ऑफ द एस्से विद इन इन्वर्टेड कॉमा। फिर देते हैं वॉल्यूम नंबर, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम नंबर ये इतना है 34
वॉल्यूम नंबर मेक श्योर जो आप टाइटल देंगे ऐसे का वो इन्वर्टेड कॉमा में ही होगा, ये इन्वर्टेड कॉमा होगा, बाय सेपरेटेड बाय कॉमा। उसके बाद वॉल्यूम फिर देते हैं कि नेम ऑफ द जर्नल इन द एब्रिविएशन, मतलब उस जर्नल का नेम क्या है जो उसको पब्लिश किया है। जैसे एग्जांपल के लिए ASIL, मेक श्योर यहाँ पे सिर्फ स्पेस रहेगा, नो कामा नो ब्रैकेट। उसके बाद हम देते हैं पेज नंबर जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके बाद ईयर देते हैं ओपन ब्रैकेट में, एग्जांपल 2002। अब हम देखेंगे कि कोई राइट अप, देखिए राइट अप बेसिकली होता है जो आर्टिकल्स होते हैं उसी को पेपर में जो निकलते हैं या कोई पीरियडिकल्स में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, पीरियडिकल जो होते हैं जो आपकी मंथली मैगजीन्स हो गई, उसमें जो अगर किसी आर्टिकल को या किसी डाटा को या किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर आप साइट कर रहे होते हैं तो उसकी साइटेशंस कैसे दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम राइटर का नेम, जो जिसने भी उस आर्टिकल को लिखा है उसका नेम डालते हैं, फिर टाइटल देते हैं, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में सेपरेटेड बाय कॉमा। और जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द राइटर है रॉबर्ट आई फेड्रीमैन, फिर उसका बाद टाइटल सेपरेट किया है, इसको सेपरेट किया है, फिर जो टाइटल दिया उसने इन्वर्टेड कॉमा में दिया है। और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर, मतलब नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, किस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में या फिर आर्टिकल में मैगजीन में वो चीज़ छपी थी, वो उसका नाम लिखते हैं जैसे द नेशन। उसके बाद हम देते हैं डेट, मेक श्योर डेट का पैटर्न ये होगा, नो चेंजेस। पहले हम देते हैं मंथ, फिर देते हैं डेट, फिर देते हैं किस ईयर में वो पर्टिकुलर पीरियडिकल जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुई थी। अब हम आते हैं कि कैसे साइट करते हैं किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को। जो हमारे न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर पेपर्स होते हैं जैसे द हिंदू हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया या टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे बहुत सारे जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको उनकी एडिटोरियल्स को कैसे साइट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एडिटोरियल, मेक श्योर एडिटोरियल लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, सिंगल कॉमा। फिर जो टाइटल होता है उस एडिटोरियल का जो टाइटल होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किटेड कोई प्रॉब्लम जिससे भी जो भी टाइटल होगा उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। फिर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर सेपरेट, मेक श्योर कोई कॉमा नहीं होगा, कोई भी ब्रैकेट नहीं होगा, बस स्पेस देंगे, यहाँ पर स्पेस होगा, सिर्फ स्पेस होगा। उसके बाद नेम ऑफ द न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर कॉमा लगा के हम डेट देते हैं। मेक श्योर डेट का पैटर्न सेम रहेगा, सबसे पहले देते हैं मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। और इंसाइक्लोपीडिया को कैसे साइट किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम राइटर का नाम होता है, फिर होता है क्योंकि जो इंसाइक्लोपीडिया होती है वो हर वक्त एडिट होती ही रहती है। अगर किसी इंसाइक्लोपीडिया को कई एडिटर्स ने एडिट किया तो हम यूज़ करेंगे EDS इन प्लेस ऑफ ED, मेक श्योर ओपन ब्रैकेट होगा। फिर देते हैं वॉल्यूम क्या है उस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, उसके बाद लिखते हैं इंसाइक्लोपीडिया। फिर जो टाइटल होता है, फिर हम उस पब्लिशर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, पब्लिशर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं उसे साइट किया जाता है, जैसे पब्लिशर कौन है उसका। फिर देते हैं कि पर्टिकुलर आर्टिकल कहाँ से पब्लिश हुई है, जैसे न्यूयॉर्क, फिर ईयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैसे साइट किया जाता है न्यूज़पेपर को, जर्नल को, और उसके बाद पीरियडिकल्स को या इंसाइक्लोपीडिया को। It's time to say goodbye until we meet in our next video. Till fall, like, share and subscribe our channel. Thank you.